हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 3 बजे और मैं जल्दी से ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गई। और ये है मेरा मॉर्निंग डिटॉक्स लेमन वाटर। सुबह सुबह बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 2-3 ग्लास गर्म पानी पी लेना चाहिए। और अभी हो रहे हैं सुबह के 3:17। मैं आप लोगों को गूगल में सर्च करके दिखाती हूँ। और अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट साइंस चुना है, क्योंकि ना फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट या आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगे या ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जिस सब्जेक्ट में भी, उसे ही पढ़ना चाहिए, ताकि आपको नींद ना आए और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। देखिए फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ्स के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इसलिए जब सब सो रहे हों तो 3 से 6 आराम से हमारी स्टडी हो सकती है और कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं होता है। जब आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो तो आपको बाद में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है कि हम तो आज भी नहीं उठ पाए, मैंने आज भी पढ़ाई नहीं की। सुबह 3 या 4 बजे उठकर और रात में थोड़ा लेट तक जागकर हम टाइम को मैनेज करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। दोपहर में भी काम के बाद 2 से 4 में अधिकतर महिलाएं आराम करना चाहती हैं, लेकिन उस टाइम को भी हम चाहे तो थोड़ा बहुत ही सही बट मैनेज कर सकते हैं। अब तो बच्चों के एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट हो गए हैं, सो समर वेकेशन स्टार्ट होंगे, फिर और पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों और परिवार को भी टाइम देना पड़ता है। यहाँ मैं पानी में पाए जाने वाले तत्वों से होने वाले रोग पढ़ रही हूँ। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, जिससे मुझे इसे याद करने में आसानी होती है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी जल्दी याद करना हो तो छोटे छोटे की पॉइंट बनाकर या उससे जुड़ी कुछ भी ट्रिक बनाकर पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक और की पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से जल्दी याद होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है। मुझे ना फ्रेंड्स एडिट करना नहीं आता है, इसलिए शायद ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब मैं सूक्ष्म जीवों उनसे होने वाले रोग पढ़ रही हूँ। इसे भी मैंने छोटी छोटी ट्रिक बनाकर ही पढ़ा है, जिससे मुझे जल्दी याद हो। अब यहाँ 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं सीडीपी पढ़ने वाली हूँ और सीडीपी में भाषा एवं विचार के भिन्न उद्गम पर पढ़ रही हूँ। सीडीपी को जितने भी बार पढ़ो कुछ भूल रहे हैं ऐसा लगता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सीडीपी का मैंने 1 घंटा रिवीजन किया और अब मैं आर.के. साहू सर जी की क्लास अटेंड कर रही हूँ, जिसमें वो वर्ब पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कौन कब सोता है, कब उठता है, इससे बेटर है कि हम अपने ऊपर थोड़ा-सा काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जितना वीडियो में अपना डेली रूटीन दिखाऊँगी, आप लोग उतना ही देखेंगे, लेकिन किसी का स्ट्रेस, किसी की लाइफ़ किस तरह से है, लोग उतना नहीं जान पाएँगे। तो अगर हम अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करेंगे ईमानदारी के साथ, तो उसका रिज़ल्ट हमें ही मिलेगा, ना कि किसी और को। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो, एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर आपको भी सुबह उठना है, अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो एक-एक दिन में ना छोटे-छोटे बदलाव लाना शुरू कीजिए, कि जिससे आगे चलकर आपको उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। मैं घर आ चुकी हूँ और ये बन रही है चाय। मैं सुबह-सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती, बट ये मेरी सासू माँ के लिए है। चाय उनको सुबह-सुबह काली चाय पसंद है। और ये मेरा छोटा बेटा है जो सुबह-सुबह जल्दी उठ गया है, तो मैं इसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं इसे रिवाइज़ करवा रही हूँ।
इसके बाद मैं सभी के लिए नाश्ता। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सुबह का सारा काम निपटा लिया और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। परसेंटेज में बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। जब मैंने पेड कोर्स लिया तब मुझे पता चला। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए मैं दोपहर में 1 से 1.5 घंटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मन बना लिया कि मुझे एक सीट तो चाहिए ही, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही नींद और ना ही परिस्थितियाँ। वो कहा जाता है ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। आपको अगर जॉब करना है तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया का यूज़ करो, बट उसे अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखो। हम काम से जब भी फ्री होते हैं स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। मैंने तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना ली है। आप भी प्रयास कीजिए और लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। इस बार एक सीट, एक गवर्नमेंट जॉब अपने नाम करने की। फ्रेंड्स, 3 बज गया है और मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने बेटे का थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवा दूँगी, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है और इसलिए सुबह एक बार हो गया है, अभी एक बार और रिवाइज़ करवा देती हूँ। वैसे उसे जल्दी याद हो जाता है। छोटी क्लास में तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसका। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद के लिए खड़े होना पड़ेगा। आपको ये सारी परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक बाहर के लोग भी आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप खुद को सपोर्ट करो। खुद के लिए कुछ ना कुछ करें, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने सारे काम करके भी खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ। मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि जिनकी भी शादी हुई है या जो भी शादी के बाद कहीं ना कहीं अपने करियर में पीछे रह गई है, अपना करियर उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में छोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कभी कभी लगता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है, इसने हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ अच्छा लेकर आता है। अगर हम अपने आप को लगातार अपडेटेड रखें, कुछ ना कुछ नया करते रहें, तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। स्त्री एक ऐसा गुरु है जो शर्ट के बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ना जानती है। आपको सब आता है, आप में कोई कमी नहीं है। यू आर द पावर एंड यू कैन डू एनीथिंग। हमें एफ़र्ट्स करते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब लोग हमारे एफ़र्ट्स को पहचानने लगेंगे, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने सपनों को चकनाचूर होने देते हैं या हम उसको एक नई दिशा देते हैं, एक नया मोड़ देते हैं। विजयी होने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और ये हमारे घर का न्यू मेंबर। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।